हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारत का भूगोल, जिसमें हम पहले भारत के भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जितने क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस मेंस में, झारखंड पीसीएस प्री में, और आर और भी बीपीएससी और भी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन करते हैं। पहले हम भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण एशियाई देश में। लगभग इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और दक्षिण एशियाई देश में। लगभग इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहला क्या है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है। ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है और दमन दीव, जिन्हें समामेलित एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था इसका निर्माण। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। जैसे भारत के नक्शे में भारत के उत्तरी भाग को इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा बिंदु या पारस कहते हैं, उसी को पिग्मेलियन बिंदु कहते हैं। और अगर पूछे एग्जाम में मुख्यतः भूमि की दक्षिणतम बिंदु वो कन्याकुमारी है, जिसे केप कुमेरिन भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत के पश्चिमतम बिंदु को गोहार मोती या सर क्रीक भी कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। और पूर्वोत्तम बिंदु को वालंगी किवितु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको हम बता दिए ना कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के उत्तरतम बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं, जो हमारा लद्दाख में स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को ग्रेट निकोबार कहते हैं, या इंदिरा बिंदु या पारस या पिग्मेलियन बिंदु कहते हैं। अगर पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो हमारा कन्याकुमारी है, जिसको केप कोमोरिन भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। और भारत की पश्चिमतम बिंदु को गौहर माता कहते हैं, जिसको सर क्रीक भी कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। और भारत के पूर्वोत्तम बिंदु पूछेगा तो वो वालंगी किवितु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया, जो
5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान का कब्जा है। जो कब्जा वाला है वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कब्जा है। ठीक, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है ये क्षेत्र, जो 5,180 वर्ग किलोमीटर है जो पाकिस्तान चीन को दिया है ये क्षेत्र, तथा कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला जो है 37,555 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 हो गई थी। ठीक है, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल वाला परिचय है। अब इसके आगे जो हमारे यूपी पीसीएस में, मेंस में, प्री में या बीपीएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे हैं, इसके बाद क्वेश्चन है, तो हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं। जैसे भारत शब्द का उल्लेख वायु पुराण के ऋग वैदिक काल के समय से मिलता है। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला का कहानी है जिसमें उनका पुत्र भरत रहता है, उसी के नाम पे भारत नाम पड़ा। अरबी और फारसी लोगों ने हिंदुस्तान कहा था भारत को, और ग्रीक वालों ने इंडिया कहा था। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम छोटे टॉपिक में कल पढ़ाएंगे आपको, आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। लगभग इसकी आकृति चतुष्कोणीय आकृति वाला है। यह हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का, ठीक है, 2.4% है। अब ये भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य भी जैसे 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो है वो स्थल अवरुद्ध हैं। जैसे भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा, तटीय सीमा बनाते हैं। कल हम आपको ये बताएंगे कि स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, जलीय सीमा की कितनी लंबाई है, द्वीपों सहित कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, आज क्षेत्रफल आपको बता दिए हैं। कल जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम आपको IST और 82 कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्थल अवरुद्ध राज्य करा के तब हम आपको देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं बताएंगे। ठीक है, आइए हम अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि कौन सा देश है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका आंसर है, पहला है 1 और 2 दोनों होंगे, मतलब भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 2 और 4। इसका सही आंसर है 2 और 4। कैसे? जैसे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, उसमें लिखा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश। ये गलत बात है, हमारा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है,
पहला ये गलत हो जाएगा। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 अधिकृत किए हुए हैं एवं 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 4 सही है। यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। और चौथा है 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, 7वां स्थान है। ठीक है, ये देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि 7वां सबसे बड़ा देश है। आंसर सी हमारा सही है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 70% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर होगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, जैसे भारत का क्षेत्रफल तो हमने बता दिया था, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% था, और भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार था। ठीक है, जनसंख्या निवास करती है 17.5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये हमने थ्योरी में किया था, 5 लाख, 8 लाख, 6,30,000, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने बताया था ना 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या थी 6,40,932 थी। ठीक है, इसमें कहीं नहीं दिया है 6,40,932, 5 लाख दिया है, 8 लाख दिया है, 6,30,000 दिया है। तो हमारा आंसर इसमें से कुछ नहीं है, हमारा आंसर होगा 6,40,932। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है एमपीपीसीएस प्री 2010 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसका नहीं पूछा है, जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार, देशांतरी होना चाहिए यहाँ, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और ये जो पूछा है भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो अभी हमने आगे थ्योरी में आपको बताया था। ये क्वेश्चन हमारा झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा था। कैसी लगी आपको क्लास? आगे हम अक्षांशीय विस्तार कल बताएंगे आपको, और भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य कितने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज कराएंगे, तो उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में, झारखंड पीसीएस में, एमपीपीसीएस प्री में, वो हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हम क्वेश्चन भी करा देंगे। कैसा लगा मेरा क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।